हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय माँ सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं आज फिर से सुबह 5:30 बजे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण टॉपिक वाली यह कैप्सूल क्लास। और इस कैप्सूल क्लास में आज हम लोग लेने वाले हैं मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं। फिर मोल प्रभाज से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। एक वीडियो आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ से आपके जो परीक्षा में मोल प्रभाज से एक दो प्रश्न जो भी आते हैं वो कवर अप हो जाएंगे और एकदम कंसेप्ट के साथ में। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भैया, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज किसे कहते हैं, बताओ। देखो, बहुत ही आसान है। यदि आपके सामने यहाँ पर एक विलयन समझ लेते हैं, एक विलयन है। क्या है यहाँ पे? विलयन है। और विलयन में कौन कौन सी चीजें हैं? विलयन में दो चीजें हैं, एक चीज ए है, दूसरा चीज आपका बी है। ए और बी से मिलकर यह विलयन बना हुआ है। ठीक, यह आपका विलयन बना हुआ है ए और बी से मिलकर। ठीक है, यह आपके सामने विलयन बना हुआ है। ठीक है, तो इस विलयन में चाहे ए का या बी का किसी का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, तो जिसका मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है उसका मोल ऊपर रखते हैं, बाकी नीचे सभी मोल। जैसे आपके सामने, पहले मैं इसका फार्मूला ही क्लियर करा देता हूं। ए का मोल प्रभाज अगर निकालना है, ए का मोल प्रभाज पुस्तक में आप लिख लो एक्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए का मोल ऊपर बटे नीचे एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा। इसी तरह से बी का अगर मोल प्रभाज चाहिए आपको तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी का एन बी, बी का मोल ऊपर नीचे एन ए प्लस एन बी, ये होता है सूत्र। और इसकी परिभाषा लिखना है तो क्या लिखोगे? देखो, कैमरा बंद हो चुका है, थोड़ा सा परेशान मत होना सभी लोग, जस्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इस कैमरे में कुछ टेक्निकल इशू आ चुका है। मैंने बुलाया था कैनन वालों को सही करने के लिए, आए, सही किए भी, फिर से गड़बड़ा गया। ठीक है, क्या बताऊं मैं। चलो, तो मोल प्रभाज की परिभाषा लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे मोल प्रभाज की परिभाषा? देखो, किसी किसी विलयन विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज इसके बराबर होता है उस घटक का मोल तथा पूरे विलयन के मोल के अनुपात को कहते हैं, है ना। समझे? किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज क्या होता है? उस घटक का मोल तथा पूरे विलयन के मोल के अनुपात को कहते हैं क्या? मोल प्रभाज, है ना। समझे? इसे मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। एक दो बातें और याद कर लेना इस मोल प्रभाज से संबंधित। बात यह याद रखना है कि यह जो मोल प्रभाज होता है, इसको जो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज का मोल प्रभाज मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। और मोल प्रभाज जो होता है यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर नहीं करता, यानी ताप को घटाओगे बढ़ाओगे, मोल प्रभाज पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई सभी को? चलो जी सरकार, आगे चलते हैं। देखो, जैसे आपको मोल कैसे निकाला जाता है ये बता देता हूँ। मोल मोल निकाला जाता है, तभी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे आप सभी लोग। तो मोल कैसे निकाला जाता है ये समझ लो।
कैसे निकालते हैं? क्योंकि मोल निकालने आ जाएगा तो अनुपात ही तो निकालना है। मोल कैसे निकालना है? अगर मोल निकालने आ जाएगा तो अनुपात आराम से निकाल लोगे। जैसे ए का मोल ज्ञात करना है, तो ए का अगर मोल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे भैया? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वे सभी बताएं, बच्चे जिनको आता है क्या करेंगे। ए का जो है कितना द्रव्यमान है, ए का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, नीचे ए का क्या रखेंगे भैया? ए का अणु भार रखेंगे। ए का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, नीचे ए का अणु भार रखेंगे। जिसका भी मोल ज्ञात करना होता उसका द्रव्यमान ऊपर रखते हैं, नीचे अणु भार रखते हैं। ये कैमरा परेशान कर दिया है एकदम। चलो ओपन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। जिसका भी आपको, अरे ये तो एकदम परेशानी कर दिया। जिसका भी आपको द्रव्यमान निकालना है यानी मोल निकालना है, फिर से बंद हो गया। 1 मिनट ओपन ही हो जाने दो अपने से। बंद होगा फिर से ओपन हो जाएगा, रुक जाना। तो बात ये समझना सभी लोग, जिसका भी मोल ज्ञात करना होता है उसका द्रव्यमान ऊपर रखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? उसका अणु भार रखते हैं। तो यहां से मोल निकल जाता है। ये मोल निकालने का तरीका होता है। तो मोल निकाल लिए तो उसका आप अणु भार के साथ रखकर भार देखकर आप मोल आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन पहले बेसिक के रूप में देखेंगे। इसको देखिएगा सभी लोग, क्या कर रहा है? 72 ग्राम 72 ग्राम जो है जल है, H2O है। और 92 ग्राम क्या है भैया? यहाँ पे दिया हुआ एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र C2H5OH है। तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो हम पहले दोनों का मोल ज्ञात करेंगे। दोनों का मोल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पर NH2O यानी जल का मोल ज्ञात करेंगे। तो जल का द्रव्यमान 72 ऊपर बटे जल का अणुभार कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? हाइड्रोजन का 1 × 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16। आगे बढ़ाएंगे 2 + 16 = 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे NC2H5OH इसका निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ? यहाँ पे देखो 2 × 12 7 दूनी 24 प्लस 1 × 5 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे इसका तो 24 + 5 प्लस 16 प्लस 1 1 तो 5 1 6 24 6 30 10 36 10 46। तो इसका देखो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 46 आ रहा है। इसका द्रव्यमान कितना है? 92 है। और अणुभार कितना आया? 46 आया। भाग दे दो। अब देख लो भैया, यहाँ से इसका मोल निकालोगे तो 18 दूनी 36 18 54 18 चौको 72 4 आएगा। इसका मोल निकालोगे तो 46 दूनी 92। इसका मोल निकालोगे तो 2 आएगा। ठीक है भैया। अब क्या करना है? दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जब दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो पहले XH2O जल का मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं, जो कि X से इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? मैंने आपको बताया X से प्रदर्शित किया जाता है। तो जल का निकालना है भैया, इसलिए XH2O लिखा। जल का यहाँ पे NH2O जल का अणु मोल बटे NH2O जल का मोल प्लस NC2H5OH इसका मोल है ना। NH2O का मोल कितना है? 4/4 + 2 ये हो जाएगा 4/6। यहाँ पे दोनों कट जाएगा 2/3 इसका मोल आ जाएगा। किसका? NXH2O का, XH2O का। ये इसका मोल प्रभाज आ जाएगा। अगर आपको इसका निकालना है, किसका निकालना है? आपके सामने कौन दिया है? साथ साथ में आपके सामने दिया है भैया कौन? यहाँ पे दिया है आपका एथिल अल्कोहल यानी
C2H5OH का निकालना है। ऊपर N C2H5OH रख दो, नीचे N C2H5OH OH प्लस NH2O हो जाएगा। N C2H5OH रखोगे तो यहाँ पे उसका वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। 2 प्लस 4 मतलब 2/6 मतलब यहाँ पर 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 इसका मोल और 2/3 इसका मोल। एक चीज और आपको बताऊं, देखो इन दोनों का मतलब अगर कहीं पे x दिया है तो x a का मोल प्लस x b का मोल, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। हर जगह ये नियम लागू होता है। अब एक ट्रिक भी लगा सकते हो, अगर आपको यहां पर इसका मोल आया था तो अगर आपको a का मोल आ गया तो b का मोल ज्ञात करना है तो क्या करोगे? एक्स बी का निकालना है मान, तो 1 में से एक्स ए का मान घटा दो। इस तरीके से कर सकते हो आप, है ना। तो यहां पे देखो एक का मोल प्रभाज आ गया था कितना? 2/3 आ गया था। दूसरे का निकालना था तो 1 में से घटा दिए होते, 3 माइनस 2/3 मतलब यहां पर 1/3 आ गया होता। अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते XC2H5OH का, है ना। ये आप एक ट्रिक के जरिए भी निकाल सकते हो, ऐसा भी तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चे, कोनो दिक्कत तो नहीं होगी? बताओ, है ना। तो ये एक कंसेप्ट लिख लो कि एक्स ए का मोल प्लस बी का मोल दोनों का योग हमेशा 1 होता है। यहां पर भी अगर योग करोगे तो देखो 2/3 ए का मोल है, बी का मोल 1/3 है, जोड़ो तो 3 लस 2 प्लस 1 यानी 3/3 1 आ जाएगा। ये आपके सामने रहेगा। बात समझ में आई क्या आप सभी लोगों को? दोनों दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। इसी तरीके का ये वाला प्रश्न आप खुद से करिएगा, है ना। चलो खैर, हम अभी आपको मैं एक परसेंटेज वाला प्रश्न कराऊंगा। ये वाला जल और यूरिया का, है ना, मिश्रण है जिसमें विलयन में 6% है। कौन? यूरिया है। ठीक है, तो जल और यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। देखो भैया, आप जब भी परसेंटेज देता तो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना मानना चाहिए? 100 मानना चाहिए। 100% पूरा है, जिसमें 6% भार अनुसार क्या? यूरिया। जिसमें यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया है भैया? यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया है? 6 दिया हुआ है। तो जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ? 100 में से 6 घटा दो तो 94 आ जाएगा। जल का द्रव्यमान 94। अब यहां पे दोनों का मोल ज्ञात कर लो। देखो अगर NH2O जल का मोल ज्ञात करेंगे आप यहां पे, और ये N यूरिया का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? NH2O का मोल ज्ञात करेंगे तो H2O का द्रव्यमान कितना होता है? 94 है यहाँ पे, और H2O का अणुभार 18 होता है। इसका अणुभार अभी हम लोगों ने निकाला पिछले क्वेश्चन में, नहीं तो यहाँ पे निकाल लो। H2O यहाँ पे निकाल लेते कोने में। H2O का अणुभार निकालना तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। तो 18 हो जाएगा। और यूरिया का देखोगे तो यूरिया का अणुभार कितना है? 60 है यूरिया का द्रव्यमान कितना है? 6 है, और अणुभार इसका 60 होता है ना। तो यहां से निकालोगे तो 1/10 ये आएगा, और 94 में 18 का भाग दे हुए तो कितना आएगा? एक बार बताइए सभी लोग भाग देकर। दिमाग लगाइए, फटाफट भाग दीजिए। कितना है? 94 में अगर आप भाग दोगे 18 का तो 5.2 आएगा। 18 25 90, 5.2 देख लो नहीं तो 94 में भाग दे दो। 94 94 में 18 के बाद दो, 18 25 90, 90 4 बचेगा, 0 18 दूनी 36, 5.2 आएगा, है ना।
5.2 और यहाँ पे 0.1 आएगा। ठीक है, चलो जी सरकार, अब एक एक कर का मोल प्रभाज ज्ञात कर लो। अब जैसे जल का निकालना है तो जल X C2H2O जल का निकालना है तो जल का द्रव्यमान ऊपर रखो 5.2, जल का अणुभार ऊपर रखो, देखो यहाँ पे NH2O जल का ऊपर रखोगे, नीचे NH2O और साथ साथ में कुल N यूरिया भी रखोगे, है ना। तो NH2O का वैल्यू कितना आया था 5.2 आया है और नीचे इसका 5.2 प्लस 0.1 है ना, तो यहां से आ जाएगा 5.2 बटे 5.3 यानी 52/53, 52/53। तो आप बोर्ड परीक्षा में इसका आंसर H2O का वैल्यू आप सिंपल तरीके से 52/53 लिख देना, कोनो दिक्कत नहीं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और यूरिया का निकालना है तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताई थी, याद होगा वो कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया था ही नहीं, वह कंसेप्ट याद है या नहीं याद है, बताओ वह कंसेप्ट याद है ना। जैसे में आपको मैंने बताया था XH2O प्लस X यूरिया, है ना, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो X यूरिया का मान निकालना है तो ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, 1 - XH2O कर दो। अब यहाँ पे 1 - H2O का वैल्यू कितना 52/53 है ना। अब यहाँ पे 53 - 52/53 हो जाएगा, मतलब 1/53 आ जाएगा इसका X यूरिया का, X यूरिया का 1/53। बात समझ में आई भाई सभी को, कोनो दिक्कत है क्या इसमें, हाँ दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखो, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो इस तरीके का द्रव्यमान वाला बनता है या फिर परसेंटेज वाला बनता है। अब इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो 16% यूरिया वाला भी है क्वेश्चन, 25% ग्लिसरॉल वाला भी प्रश्न है। ठीक है, अच्छा ये मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए खुद दिया हूं ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो और कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर दो HW के रूप में। ठीक है, ये होमवर्क है HW। ठीक है सरकार, चलो आगे चलते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन, हाँ चलो अब आगे चलते हैं आगे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। क्या करा, यन विलेय पदार्थ का मोल है और कैपिटल यन जो है यहाँ पे किसका मोल है, विलायक का मोल है। तो आपसे क्या कर रहा है यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करिए, तो एक्स विलेय का मान ज्ञात करना है। एक्स विलेय क्या होगा, ऊपर एन विलेय, विलेय का मोल ऊपर करेंगे बटे नीचे पूरा मोल, एन प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, ये वाला, इस पे दम लगा सकते हो कि कौन सा सांद्र ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो नॉर्मल मोलरता मोल प्रभाज सब निर्भर, सॉरी भार आयतन अनुपात भी प्रदर्शित निर्भर करता है, केवल यहाँ पे मोल प्रभाज है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो जी सरकार, अब बात कर लेते हैं होमवर्क की एकदम बढ़िया तरीके से। आप सभी लोग होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है, होमवर्क में मैं आपको एक यह क्वेश्चन दे रहा हूं HW में, इसको करिएगा। साथ में आपको HW में इसका क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से आंसर लिखिएगा। और हाँ, आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपको 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से, मेरी टीम के साथ डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है, तो आप सभी लोग ये शिखर बैच को ज्वाइनिंग ले सकते हो, जिसमें आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त लेवल पर जबरदस्त तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें डेली लाइव क्लास का PDF नोट्स, लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल बुकलेट, है ना, और साथ में क्लास नोट PDF, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, सब कुछ चीजें आपको दी जा रही हैं जिससे आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, और रेगुलर इसी तरीके से क्लास करते रहिए यूट्यूब पे भी और ऐप पर
आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो छोटी सी फीस से 1299, किताब भी मिल जाएगी और ये 4 बैचेज भी मिल जाएंगे। जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। और ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 930 577 1375। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।